तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट द मास्क मैन। और आज हम लोग एक मशहूर कॉमेडियन जिनका नाम है कुणाल कामरा, उनके बारे में बात करेंगे, जिनकी अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियां चल रही हैं। हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूबर उनके बारे में वीडियो डाल रहा है। लेकिन आप लोगों तक एक रियल और एक सच्ची तस्वीर मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा कि उनकी क्या क्या दिक्कत थी, किन किन लोगों से भसड़ हुई और लेटेस्ट उनकी क्या न्यूज़ चल रही है, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मामला शुरू होता है मार्च 2025 से, जब उन्होंने शिवसेना के जो सुप्रीम लीडर हैं एकनाथ शिंदे जी, उनको उसने गद्दार कह दिया, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये कुणाल कामरा जी आ गए और इनका नाम हर न्यूज़पेपर, हर चैनल, हर यूट्यूबर इनके बारे में वीडियो बनाने लग गए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इसको अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये किसी की बोलने की स्पीच के ऊपर रुकावट है, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बाकी अभी लेटेस्ट इनके बारे में जो बात आई है वो ये आई है कि इनको बिग बॉस से बुलावा आया कि वो वहां पर आकर ज्वाइन करें और उसमें पार्ट लें, बट इन्होंने मना कर दिया सलमान भाई को। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने इसको क्या कहा। और दूसरा, इनका शो जो बुक माई शो में आता था, लिस्टिंग होती थी, वहां से भी इनका नाम हटा दिया गया, इनके शो का पूरा सब कुछ हटा दिया गया। तो इन्होंने फिर यही कहा कि ये नेताओं से डर के मारे वगैरह वगैरह की वजह से इनका नाम हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि भाई देखो, ये ऑर्गेनाइजर की उनके हाथ में होता है कि किसका शो कब होगा, कहाँ होगा। तो ये उनके हाथ में तो था ही नहीं, बुक माई शो के हाथ में। तो वहां पर भी इनको खरी खोटी सुनने को मिल गई। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच देखते हैं? देखिए, उनके कुछ आलोचक भी होंगे, कुछ उनके पसंदीदा फैंस भी होंगे जो कहेंगे कि हाँ भाई उन्होंने ठीक कहा। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि कोई भी कॉमेडियन हो, उसको किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके ना तो खिलाफ ना उनकी तरफ बोलना चाहिए, पहला पॉइंट। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है दोस्तों, अगर वो एक की तारीफ करेंगे तो दूसरे को लगेगा कि हमारी बुराई कर रहे हैं, और एक की बुराई करेंगे तो दूसरे को लगेगा हमारी अच्छाई कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपोगेंडा, इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या, आप तो कमेंट में मुझे बताएंगे ही। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है दोस्तों, कभी भी किसी भी कॉमेडियन को एक लिमिट तक बोलना चाहिए। ये गद्दार शब्द, ये सारे शब्द ना मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही वल्गर हो जाते हैं कि बंदे को एक दिक्कत देने वाली, कि खुंदक दिलाने वाला काम भी हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा एक बेसिक सी बात है, देखिए हर इंसान का अपना जीने का तरीका होता है, हर इंसान अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीता है। अब मान लीजिए एकनाथ शिंदे जी थे, वो पहले किसी पार्टी के साथ रहे, उनको उनके साथ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने चेंज कर लिया, मान लीजिए। तो इसमें हम उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गद्दारी कर दी। समझ रहे हो क्या होता? भाई उनको उनके साथ अच्छा लगा, उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी, कोई भी हो। देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो खिलाफ हूँ और ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप भी होंगे दोस्तों, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने वो कंपनी छोड़ दी, आप दूसरी कंपनी में चले गए, तो क्या आप गद्दार हो गए? है ना? एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉमेडियन जो है, इनको अपनी हद में रहकर कॉमेडी करनी चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई पॉलिटिकल इशू, मतलब किसी से आपको कोई सरकार की नीतियां अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है सरकार काम नहीं कर रही, उसके लिए आवाज उठाना एक अलग बात है। लेकिन किसी को पर्सनली टारगेट करना मेरे हिसाब से गलत है दोस्तों। क्योंकि कोई पॉलिटिकल चीज है, कोई छोटी चीज नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। बिग बॉस से उनको बुलावा है, आपको पता ही है, किसी की भी भसड़ होती है, वहां से जरूर कॉल आ जाती है कि आ जाओ भाई, पब्लिसिटी, क्योंकि टीआरपी चाहिए होती है। अभी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कुणाल कामरा जी की, तो सारे उसको बुला रहे हैं। और मेरा मानना, उन्होंने कुणाल कामरा के साथ जो हुआ, अब उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। जैसे उनके शो जहां पर होता था, वहां पर इनकी तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत गलत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कुणाल कामरा ने कुछ गलत किया है, तो दूसरी साइड से भी गलत हुआ है, क्योंकि हर किसी को कानूनी दाव पेच के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी चीज, कानून सबके लिए बराबर है। अब आंख का बदला आंख वाली चीज हो जाएगी ये तो, कि उसने उल्टा बोल दिया तो हमने जाके पिटाई कर दी। और ऐसे भाषण देना कि अगर ये कहीं मिल गया वगैरह वगैरह, आपने पढ़ा ही होगा, इसको मैं ज्यादा वो करना नहीं चाहता कि वो थोड़ा वल्गर भी लगता है। ठीक है, उनके ऊपर देखो कानूनी कार्रवाई करी, मानहानि वगैरह का उन्होंने केस किया होगा, वो एक अलग जनरल बात है, उसकी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। लेकिन उनके साथ जो मारपीट करने की धमकी दी गई उनको,
और अगर उनको बुक माई शो से इसलिए निकाला गया, उनकी उसमें से मतलब उनके शो को इसलिए आउट किया गया कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो बोल दिया, वो भी गलत है, क्योंकि वो उनका आपसी मैटर है, वो आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगा। तो बुक माई शो ने अपना स्टेटमेंट वैसे रिलीज कर दिया, आप इसकी न्यूज़पेपर में देख सकते हो। उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ऑर्गेनाइजर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ये सारा का सारा न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज आज की डेट में क्या हो गया है कि इंसान हर वक्त बस कैसे सुर्खियों में आए उसमें लगे हुए हैं। आप समझे कहने मतलब, मैं यहाँ सिर्फ कुणाल कामरा जी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हर कोई ये चाह रहा है कि कैसे मैं सुर्खियों में आऊं, कैसे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े। तो उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। खतरनाक स्टंट वगैरह तो आपने देखे ही होंगे। और इसी तरीके से अगर कुणाल कामरा जी ने ऐसा कुछ किया है कि वो सुर्खियों में आ जाएंगे ऐसे करके, तो ये भी गलत है ना दोस्तों, ये भी गलत है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आगे के लिए कि आपने माफी मांगने से इनकार कर दिया, चलिए वो आपका पर्सनल मैटर है, आप माफी मांगिए मत मांगिए, उसमें हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आगे से आपको इतना ध्यान रखने की एक हद होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी। किसी को इतना भी उल्टा सीधा मत बोलो कि कल को वो आपके पीछे डंडा लेकर आ जाए। एक लिमिट में रहो। आपको सरकार की कोई कमी लगती है, आप केस कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, आरटीआई डाल के आप सारे रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी पूरी की हुई है ना। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आपका दोस्तों क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एक बार कमेंट में बताइए। और क्या ये कुणाल कामरा जी के साथ जो हो रहा है वो सही है, या कुणाल कामरा जी ने जो किया क्या वो सही है? ये सारी बातें आप मेरे को कमेंट में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताएं। ठीक है, इसके ऊपर आगे जो भी अपडेट आएगा, जो भी इसके ऊपर कोई भी बात आती है या न्यूज में कोई भी नया कुछ भी आता है, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका क्या, आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।